Hi guys, I'm Archana. Today's my topic is Simpson's one third rule. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पसन्स वन थर्ड रूल आता किसकी कैटेगरी में? ये आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में। हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का यूज़ कब करते हैं? किसी भी वैल्यू की अप्रोक्स लेने के लिए, मीन्स अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का यूज़ करते हैं। सिम्पसन वन थर्ड रूल हम यूज़ सिम्पसन वन थर्ड रूल की हम डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मान लेते हैं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने की एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं एच इंटरवल के लिए। एच इंटरवल का मतलब क्या है? एच इंटरवल का मतलब क्या है? जो हमने इंटरवल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मान लो ये कोई मेरी स्ट्रेट लाइन है या फिर ये कोई मेरी कर्व है, तो मैंने जब इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स मानूंगी, मतलब 1 2 3 एंड 4 इंटरवल्स माने हैं जो मैंने इसके अंदर टोटल, जो ये 4 इंटरवल्स होंगे, इफ़ इट इज़ इवन देन वी कैन यूज सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। एंड वन अनदर इज ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल किस लिए यूज़ होता है? ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ होता है किसके लिए? जब कोई भी नंबर ऑफ इंटरवल हो, मतलब इवन हो ऑड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। एच का मतलब क्या है कि हमने जो ये इंटरवल डिवाइड किए हैं, इनकी जो एज है वो क्या है? एच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे, क्या? आई एच इज इक्वल्स टू एच इंटरवल के लिए पोलिनोमियल्स, मतलब जो एच है, इस एच में क्या फंक्शन है? एफ नोट, f1, f2 एंड f3, सो ऑन fn बाई 2। अगर सेम सिमिलरली हम करते हैं 2h के लिए, 2h के लिए करेंगे तो h की जगह पे क्या आ जाएगा? 2h। आई 2h इज इक्वल्स टू 2h एफ नोट बाई 2 प्लस f2 प्लस f4 प्लस fn बाई 2। f1 और f3 क्यों नहीं आया इसके अंदर? क्योंकि हम ये किसके लिए ले रहे थे? हम ऑड के लिए ले रहे थे, और ये किसके लिए लिया? हमने इवन के लिए लिया है। अब अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? एफ नोट प्लस 2f2 प्लस 2f4, सो ऑन कहाँ तक जाएगा? fn तक जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स फर्स्ट को सेकंड के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? क्या आएगा? h इंटू में एफ नोट बाई 2, एफ नोट बाई 2 माइनस में एफ नोट प्लस 2f2 प्लस f2 माइनस में 2f2 प्लस में f1 प्लस 2f4 माइनस का f4 माइनस का 2f4, ठीक है। और होड वाले क्या आ जाएंगे? एज इट इज आ जाएंगे। अब देखो एफ नोट बाई 2 में से जब एफ नोट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एफ नोट बाई 2 प्लस f1 एज इट इज। f2 में से अगर 2 माइनस 2f2 जाएगा तो क्या होगा? माइनस f2। सिमिलरली इसको सोल्व करके हम किस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे? इस इक्वेशन पे। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब इसको डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा? 1/3 आई एच माइनस का 1/3 आई एच माइनस का आई टू एच इज इक्वल्स टू h/3 माइनस एफ नोट बाई 2 प्लस f1, ये सारा ब्रैकेट वाला अंदर। इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखते हैं क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? आई एच इज इक्वल्स टू IH is equals to HF नोट बाई 2 प्लस F1 प्लस F2 FN बाई में 2। अब इस इक्वेशन से देखते हैं क्या है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया वो 3 क्या आ गया इसके अंदर? क्या बनेगी इक्वेशन? 3F नोट बाई 2, क्या इक्वेशन बन गई? 3F नोट बाई 2 प्लस 3F1 प्लस 3F2, कहाँ तक जाएंगे? 3FN बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी? आई एच की। इसको हमने क्या नाम दे दिया? फोर्थ नाम दे दिया। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या आई थी? 1/3 आई एच माइनस आई टू एच, ये आई थी। हम क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। जब हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? थर्ड और फोर्थ को जब ऐड करेंगे हम तो किसके इक्वल आएगी? हमारी आई के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया? ये इसके इक्वल। इसको हमने क्या सपोज कर लिया कि ये क्या है? इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या मान लिया कि ये आई के इक्वल है। तो क्या आ जाए? आई इज इक्वल्स टू दिस, एंड ये किसके इक्वल है? फिर इसके इक्वल। जब देखो 3F नोट माइनस एफ नोट बाई 2, क्या बचेगा? ओनली एफ नोट बचेगा, मतलब 2F नोट बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एफ नोट प्लस 3F1 प्लस F1, क्या बचेगा? 4F1 प्लस, आगे से हम चलते जाएंगे तो क्या आएगा? 2F2।
नेक्स्ट क्या है 4f3, कहाँ तक जाएगा? अब यहाँ पे भी देखें 3fn/2 माइनस fn/2 किसके इक्वल आ जाएगा? वो fn के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसी से कोई जर्नल बनाना चाहें कि हम इससे कोई जर्नल फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं तो क्या होगा? ये किसके इक्वल था? i के इक्वल था। i इज इक्वल्स टू h/3 फर्स्ट टर्म, ये क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म। 4 इंटू देखो 4 किस किस का फैक्टर आ रहा है? f1 f3 सिमिलरली किसका आएगा? ऑड टर्म्स का आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4 इंटू में सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऐसे ही ये अगर हम देखते हैं f2 आगे क्या टर्म्स आएंगी? f4 f6 f8 सारे ये आएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। देयरफॉर जनरल फॉर्मूला सिम्पसन्स 1/3 रूल का क्या आ गया मेरे पास? अगर मैं किसी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहती हूँ जिसकी लिमिट है a से b और y dx, फंक्शन क्या दे रखा है मुझे? y दे रखा है। तो क्या होगा? h/3 y नोट मतलब फर्स्ट टर्म, yn मतलब लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू में ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कौन सी होंगी? 1 3 5 और n-1 तक होंगी। प्लस में 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। इवन टर्म्स क्या क्या होंगी? y2 प्लस y4 अप टू yn-2। ये था हमारा क्या? सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब अगर हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे? मान लो कोई न्यूमेरिकल मैंने कोई फंक्शन मान लिया किसके इक्वल है? y 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जिसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है? 6। ठीक है, तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होंगे? 6 होंगे। मतलब जो लास्ट अपर लिमिट है वो कितनी है? 6 है। h की वैल्यू क्या होती है निकालने के लिए? हम क्या करते हैं? b माइनस ए डिवाइड बाई n, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई n। कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं? क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएंगे? h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 आ जाएगी। अभी देखो xn कैसे निकालते हैं? xn हम इस तरीके से निकालते हैं, xn इज इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस में nh। ठीक है, yn इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, हमारे पास फंक्शन क्या था? अगर मैं इसको n की टर्म्स में लिखूँ तो क्या आएगा? 1/1 प्लस xn का स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे अब x नोट x1 इन सब की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करने के लिए फंक्शन की वैल्यू कब निकलेगी? जब हमारे पास x की वैल्यू y नोट की, y1 की, y2 की सारी वैल्यूज़ होंगी, तभी हम सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा पाएंगे। अब अगर मुझे x नोट की वैल्यू निकालनी, x नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, x1 की क्या हो जाएगी? n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? x नोट प्लस में h, तो क्या आ जाएगी? 0 प्लस 1। जब x नोट की वैल्यू 0 है तो y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ऐसे ही x1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो क्या आएगी? x नोट प्लस में h, x नोट की वैल्यू थी 0 और h की वैल्यू क्या आई है? h की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से? 1, तो x1 की क्या आ जाएगी? 1। y1 की आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। सिमिलरली अगर हम x2 x3 x4 x5 x6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। ठीक है, अब सिम्पसन्स 1/3 रूल हमें पता है तो क्या होता है? h/3 इंटू में सम ऑफ इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ प्लस 4 इंटू में सम ऑफ ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू में सम ऑफ इवन टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर? लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से, और जो लास्ट लिमिट है वो क्या है? 6। तो क्या आ जाएगा? y नोट प्लस में y6 और ऑड टर्म्स क्या आएंगी? y1 प्लस y3 प्लस y5। अब 2 इंटू में y2 प्लस y4 क्या था? 1 2 3 4 5 और 6, ये था सब 0। ये सारी थी ना लिमिट्स, ये सारी लिमिट्स ली थी, तो लोअर लिमिट क्या थी? 0, मतलब फर्स्ट क्या होगा? 0 और लास्ट क्या हो जाएगा? 6 y6 प्लस 4 इंटू में y1, मतलब जो और टर्म्स होंगी कौन कौन सी आ रही है इस इंटरवल में? 1 3 और 5। ऐसे ही 2 इंटू में इवन कौन सी आ रही है? 2 4। ठीक है, अब जब इसके अंदर सारी वैल्यू हम y की पुट कर देंगे इसके अंदर तो क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे? ये टर्म्स आ जाएंगे। तो अब h की वैल्यू क्या थी? 1, तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगी? 1/3 इंटू में दिस रिजल्ट आ जाएगा ये सर सिंपली सॉल्व करने पर। अब अगर मुझे इसका एरर निकालना हो, एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है क्या करते हैं? उसमें से माइनस कर देते हैं।
इसका इंटीग्रेशन अगर हम सिंपली सॉल्व करना चाहें तो ये किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। उस पर लिमिट लगाएंगे 0 to 6, क्या आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी मेरे पास 1.4056। अब मुझे अगर सिम्पसन एक्चुअल वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये 1.4056, और जो मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब जो मैंने सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से निकाली है, वो वैल्यू क्या है 1.3662। तो मैं क्या करूँगी, एक्चुअल वैल्यू में से जो ऑब्जर्व्ड है माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिम्पसन्स एरर। ये सारा क्या था, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल था।